हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ठीक है, देखेंगे आज लेकर के हम आए हैं मॉडल पेपर जो है 2022 का। ठीक है, ये सोशल साइंस का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और एक बार रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक ना, मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था। लाल सेना से तो था नहीं, फिलिक हेटेरिया से भी नहीं था। याद रखिएगा, मेजनी जो था, ठीक ना, इनका संबंध जो था कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी। ओके, तो आई होप याद हो गया होगा मेजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी। हु बहु क्वेश्चन आपको वहाँ पे देगा, कोई बदलाव नहीं करता है। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ठीक ना, तो रूस में जार का अर्थ जो होता है वो आपका होता है, देखिए, पीने का बर्तन नहीं होता है। जार माने ये बोयाम वाला नहीं है। ठीक ना, पानी रखने के मिट्टी का बर्तन नहीं होता है। रूस का सामंत भी नहीं होता है, रूस का सम्राट होता है। रूस के जो सम्राट होते थे, ठीक ना, उनको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन आपको अगर परीक्षा में मिले तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बना दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें, आंदोलन किस प्रकृति का था। ठीक ना, तो हुआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। ठीक ना, तो यहाँ पे नहीं दिया है तो क्रांतिकारी में ही रखेंगे इसको। ठीक है, क्रांतिकारी धार्मिक दोनों था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं देना चाहिए। यहाँ सी के जगह पर इनमें से दोनों तो नहीं दिया है, तो क्रांतिकारी आप मारिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन। ठीक ना, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक ना, तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ खिलाफ करने का, ये 1920 में शुरू हुआ। कब? 1920 में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। अब इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। 1920 खिलाफत आंदोलन। ठीक ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो वो हुआ आपका कोलकाता में। कहाँ? जूट समझते हैं ना, पटसन यानी पटुआ, उसे बना हुआ कपड़ा का जो मिल था, यानी जूट मिल। ठीक ना, वो कब कहाँ स्थापित हुआ? सबसे पहले कोलकाता में। ठीक ना, क्योंकि कोलकाता में के आसपास में पटसन का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता था। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ठीक ना, पूंजीपति जो वर्ग लोग थे वो किन वर्गों का शोषण किए? तो देखिए, श्रमिक वर्ग का तो करबे किए, मध्यम वर्ग भी शोषित हुआ और कृषक वर्ग भी हुआ। अर्थात उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उपरोक्त सभी वर्गों का शोषण करने का काम किए कौन? पूंजीपति वर्ग लोग। ठीक ना, आगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ये जितना भी बताया जा रहा है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बढ़िया से इस वीडियो को 1-2 बार देख ले रहे हैं तो ये अपना हो जाएगा आपका। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक ना, तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, अब देखते ना, तो रेशम मार्ग से क्या होता था कि प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अरे रेशम मार्ग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि रेशम ज़्यादा इस मार्ग से, इस रास्ता से होकर रेशम ले जाया जाता था, इसलिए इस मार्ग का यानी रास्ता का जो नाम पड़ा वो रेशम मार्ग पड़ गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। अब देखिए, छापा खाना का जो आविष्कार करने का श्रेय जो जाता है या श्रेय क्या जाता है, उनका भूमिका था, जिनका नाम था क्या थी? गुटेनबर्ग। ठीक ना, तो गुटेनबर्ग जो थे वो सबसे पहले जो पुस्तक छापे, ठीक ना, बाइबिल छापे थे। ये क्या किए थे? इनके पिताजी जो जैतून पेरने वाला मशीन था उसी को देख करके इन्होंने छपाई मशीन चालू किए थे। ठीक ना, छापा खाना बनाए थे। तो वो ब्लॉक सिस्टम था। ठीक ना, एक बार में मतलब कि ये इस तरह से जैसे मान लीजिए क हो गया था, क के लिए रहता था। ऐसे अभी आप देखे होंगे कहीं मेला उला में नाम लिखाता छपाता है तो ऐसे ब्लॉक टाइप के सरिया करके तब लिख देता है हाथ उथ पर। ठीक ना, तो ये बाइबिल जो था ये आपका पहला जो पुस्तक जो छापा गया था गुटेनबर्ग ने छापे थे बाइबिल। अब जानते होंगे कि बाइबिल ये जो है आपका, ये तो कुरान जानते हैं कि
मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है, नहीं, गीता हिंदुओं का, और ये बाइबिल जो है ईसाइयों का है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ नेशन। ठीक है, तो फादर ऑफ नेशन आपको कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक ना, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ नेशन। ठीक ना, यानी राष्ट्रपिता। और ये भी आप जान लीजिए कि इनको राष्ट्रपिता कहने वाले कोई व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जो जन गण मन की रचना किए हैं। ठीक है, तो और एक बात और, इनको महात्मा भी बोला जाता है। तो महात्मा कहने का, सॉरी, इनको राष्ट्रपिता जो कहे थे ना, राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक ना, और महात्मा कहे थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा मतलब होता है भगवान। ठीक ना, तो राष्ट्रपिता की बात यहाँ है। राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को। इससे जो पॉइंट्स हम बता दिए हैं। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? ठीक ना, कौन सा जो सामाजिक जो वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के रूप में ये उभर करके सामने आपका आया, तो वो था आपका मध्यम वर्ग। ठीक ना, ये जो मध्यम जो था, मिडिल क्लास के जो लोग थे, वही पढ़ लिख करके आगे निकल गए और बुद्धिजीवी वर्ग कहलाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन यानी लिंग के आधार पर विभाजन, यानी स्त्री पुरुष का जो बात हम करते हैं, उससे हमारा अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है? तो इसका मतलब सीधे यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, सी और डी अगले पेज में है। ठीक है, तो समझ लीजिए, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, जो असमान जो भूमिका कि स्त्रियाँ घर का ही काम काज करेगी और पुरुष बाहर का काम करेगा। ठीक ना, तो ये समाज द्वारा जो दिया गया स्त्री और पुरुष में असमानता, यही क्या है? लैंगिक विभाजन है। ठीक ना, लैंगिक विभाजन है। ठीक, और लैंगिक एक विभेद होता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? ठीक ना, तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान तो होना चाहिए, होगा, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय होगा। इकहरी शासन व्यवस्था ये संघ राज्य का क्या है? ये विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जेपी बाबू किए हैं। ठीक है ना, यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे वो संपूर्ण क्रांति का क्या किया? नेतृत्व किए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है, तो हमको निगेटिव ही खोजना पड़ेगा। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये तो होना चाहिए, लोकतांत्रिक में होता है। ठीक है ना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था, ठीक ना, ये होता है। बहुसंख्यकों का शासन, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन व्यवस्था जो है ये आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नहीं आता है। ठीक ना, बहुसंख्यक मतलब जो ज़्यादा संख्या में उसी का अगर मान लीजिए शासन होगा तो ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर तो जो कम वाला होगा तो उसका तो हालत ख़राब हो जाएगा जी। ठीक ना, तो ये लोकतंत्र आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ये तो बात सही है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, क्योंकि हमारा यहाँ संविधान है। ठीक ना, बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान, और लोगों का भूमिका है। ठीक है, लेकिन श्रेय जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक ना, अगर देश की बात, देशों की बात बोला जाता है तो एक राज्य ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किस में यह घोषणा की गई है? ठीक ना, कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है। प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, नागरिक शास्त्र में, तो ये प्रस्तावना में कहा गया है। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक इस तरह से है ना प्रस्तावना, तो इस प्रस्तावना में ये बात बोला गया है कि भारत कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? ठीक ना, तो ये था आपका 15वीं लोकसभा चुनाव। ठीक है, तो 15वीं लोकसभा चुनाव के
बाद महिलाओं की भागीदारी 15 कितना कर दी गई, 33% कर दी गई, ठीक ना, सॉरी 10% कर दी गई, कब 15वीं लोकसभा चुनाव, उसके पहले 33% था, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, किस लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा का कौन माने हुआ, 15वां हुआ, 16वां हुआ, 17वां हुआ, 20वां हुआ, कब हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, ठीक ना, 10% से अधिक होकर के 33% हो गया था, ठीक है। तो इस किस में किया गया, 15वीं लोकसभा चुनाव में, ओके। तो आई होप समझ गए होंगे। देखें, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल कह रहा है, ठीक ना, जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राष्ट्रीय दल है, बीजेपी, ठीक है। ये बीजेपी जो है आपका भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय दल है, ठीक है। और बाकी तो है राज्य स्तर की पार्टी, ठीक है। आगे देखेंगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, नागरिक दल को, मानवीय दल को। देखिए, राजनीतिक दल जो होता है ना, राजनीतिक दल जो है वो आपका लोकतंत्र का क्या है, प्राण है, ठीक है, लोकतंत्र का प्राण सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ये कौन होता है, राजनीतिक दल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट है, तो 1-2 बार देख लीजिएगा, वीडियो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो 3 सूची में हुआ है, ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक ना, संघ, राज्य और समवर्ती, ठीक है, 3 सूचियों में, ठीक है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच में अधिकारों का क्या कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया, ठीक है। अलग अलग पर आधार पर क्या होता है कि अपना नियम कानून बनाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक ना, तो मार्टिन लूथर किंग तो थे, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी भी थे रंग भेद के, इनको तो शिकार भी होना पड़ा था रंग भेद का। ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कोरले, जेड गुड्डी जो थे, ये लोकतंत्र में रंग भेद के क्या थे, विरोधी नहीं थे, ये सपोर्टर होंगे या साइलेंट होंगे, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, रंग भेद समझ रहे हैं ना, काला गोरा में जो अभी अमेरिका में चलता है काला गोरा, और हमारे भारत में तो सब चीज़, तो ये सब जाति धर्म में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मोटा पतला, सब पर है विवाद, मोटा है तो मुटका मुटका, पतर है तो पतर के, और तो समझ ही रहे हैं जाति में तो क्या होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है नेक्स्ट, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक समय में, है आपका मध्य युग में। कहाँ है, कब, किस युग में, सासाराम जो नगर था, ठीक ना, तो सासाराम में ही है, तो मध्य युग में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, ठीक ना, अविभाजित बिहार, जब बिहार झारखंड एक ही में था, ठीक है, तो उस समय कौन एक नियोजित नगर था, तो पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया, नियोजित नगर। तो देखिए, इसमें जो जमशेदपुर जो था ना, एक नियोजित नगर था अविभाजित बिहार में, ठीक ना। जमशेदपुर को ही टाटा नगर बोला जाता है, आपको वहाँ पे घुमा के दे सकते हैं, टाटा नगर, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, नगर, टाटा नगर, ठीक ना, जमशेदपुर को ही बोला जाता है, ठीक है, इसलिए घुमा कर दे दिया है, थोड़ा याद रखिएगा, टाटा नगर, जमशेदपुर या टाटा नगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 23, इसमें कह रहा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वो आपका जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक ना, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, जो पटना में आपको हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक है, समझ गए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन में रज्जू मार्ग कहाँ है। अब देखिए, रज्जू मार्ग अगर बिहार में राजगीर गए होंगे ना, र से रज्जू और र से राजगीर हो गया यहाँ पे, ठीक ना, तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है, जो लक्ष्मण झूला है, वहाँ पे जो शांति स्तूप पे जाया जाता है,
पहाड़ पे राजगीर अगर गए होंगे तो बेटर है, जहाँ रहे होंगे तो रज्जू मार्ग से ही होकर गए होंगे, ठीक है। तो रज्जू मार्ग, सीधी सी बात याद रखिए, रज्जू मार्ग कहाँ है आपका, तो राजगीर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर बिहार के मैदान में, ठीक ना। इसको गंगा की दुरोनी भी कभी कभी आंसर ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो घबराइएगा ना, गंगा के दुरोनी, ठीक ना, गंगा के दुरोनी में जो है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो उत्तर बिहार के मैदान में या गंगा के दुरोनी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो दे दे तो घबराइएगा मत, गंगा के दुरोनी या बिहार के उत्तरी मैदान दे दे तो ठीक है। ये तीनों पर आप क्रॉस लगा दीजिएगा, ये तीनों को नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रखिए, नहीं तो गंगा के दुरोनी। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, ठीक है। कांवर झील, ठीक है ना, कांवर जो झील है ये किस जिला में स्थित है, ठीक ना। तो किस जिला में स्थित है, तो ये है आपका कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय जिला में ठीक है। कांवर झील आपका किस जिला में है, बेगूसराय जिला में। ओके, याद रखिएगा, दरभंगा नहीं है, भागलपुर में नहीं, मुजफ्फरपुर में नहीं है, आपका बेगूसराय याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कितना हो जाएगा जी, 27। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, संजय गांधी, ठीक ना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है बिहार की राजधानी पटना में है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, यानी चिड़ियाघर आप जानते होंगे, ठीक ना। तो चिड़ियाघर जो है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, पूरा पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, सीमांत सड़कें, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। देखिए कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो ये थोड़ी, देखिए एक्सप्रेस वे है, ओके। स्वर्णिम जो त्रिभुज जो है, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है यह चतुर्भुज कहिए, ठीक है। यहाँ त्रिभुज या मत कहिए, लेकिन त्रिभुज देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आप मारिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अब देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी जो नेशनल इनकम जो होता है अगर ज़्यादा है तो वो देश आपका विकसित कहलाएगा, ठीक है। जैसे में आपका रूस, जापान, आपका अमेरिका, चीन, ये सब जो है, इंग्लैंड, ये सब क्या है, विकसित देश है, क्योंकि इसका राष्ट्रीय आय क्या है, अधिक है। हमारा जो देश है जो ना विकासशील है, ठीक है। हमारा देश क्या है, विकासशील देश है। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है, तो वो आपका गोवा है, ठीक है। गोवा के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय जो है, इनकम, ठीक ना, ये सब ज़्यादा है, PCI यानी पर कैपिटल इनकम, ये जो है आपका गोवा का ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। देखिए, मुद्रा का कार्य जो है आपका मूल्य का मापन भी करता है, मूल्य का मापन भी करेगा, और विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय, ठीक ना, मूल्य का संचय, उत्पादन भी मुद्रा से ही नहीं है, ठीक ना, नहीं पूछ रहा, ठीक ना। तो ये देखिए, यहाँ पे उत्पादन जो होगा ना, ये मुद्रा का कोई कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य मतलब मुद्रा से हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं, ठीक ना, संचय भी कर सकते हैं, मूल्य का मापन भी करते हैं, लेकिन उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक ना। केंद्रीय बैंक जो है आपका बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, बैंकों का बैंक भी बोला जाता है RBI को, और एक इसको केंद्रीय बैंक भी बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे 5, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। देखिए ऊर्जा का, लेकिन मुख्य स्रोत की बात कह रहा है, ठीक ना। मुख्य स्रोत माने ऊर्जा का क्या है,
तो ऐसे इनमें से सभी होगा, ठीक है, सबसे होता है ऊर्जा, ठीक, विद्युत से भी, कोयला से, पेट्रोलियम से भी, इनमें सभी ही लगाइएगा, ठीक। अगला है पार्ले समूह। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला, एलजी, नोकिया, रिबॉक, कोका कोला, कोका कोला, ठीक है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कौन खरीद लिया? कोका कोला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। अरे भाई तो सबके ना होगा, पशु को होबे करता है, फसलों को होता है, भवनों को भी होता है, ठीक ना। बाढ़ जब आएगी, बाढ़ एक आपदा है। और कैसे सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना, ठीक ना। टावरों की ऊंचाई में कमी से मतलब नहीं है, टावरों की संचार टावरों की दूरी से मतलब नहीं, केबल का टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा, ठीक है। 36 के हो जाएगा आपका ये। अगला देखेंगे 37 जो देख रहे हैं आप, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुँचाना, इनमें से कोई प्राथमिक की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है प्राथमिक के उपचार करने का, तो ठंडा पानी आप डालेंगे जले हुए स्थान पर, ठीक है ना। या हो सके तो आप बर्फ़ का भी वहाँ पे मालिश कर सकते हैं, गर्म पानी मत डालिएगा, ठीक ना। अस्पताल पहुँचाया जाएगा जब ये प्राथमिक उपचार हम कर लेंगे तब, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा क्वेश्चन है, ठीक है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर पर स्थित पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार का कौन सा क्षेत्र, ठीक ना, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित होता है? तो देखिए पूर्वी तो नहीं होता है, दक्षिणी भी नहीं होता, उत्तरी बिहार बाढ़ से क्या रहता है? ग्रस्त रहता है। और यही कारण है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी कारण है बाढ़, ठीक है, जो उत्तरी बिहार को ले डूबता है हर वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? मानव के द्वारा देखिए आतंकवाद, ठीक ना, सांप्रदायिक दंगे, महामारी, ठीक ना, महामारी, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए सांप्रदायिक दंगा जो है मानव के द्वारा ही किया जाता है, आतंकवाद भी जो है मानव के द्वारा ही किया जाता है, महामारी फैलाने का काम मानव ही करता है। अर्थात इसमें से आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। प्राकृतिक आपदा एक होता है जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ये सब कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। और ये मानव जनित आपदा है जो मानव जो करता है कुकर्म, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। लास्ट 40 क्वेश्चन हम बात करवा दिए आपको। अगर इस सेट को देखते रह जाता आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। और अच्छा लगे वीडियो तो मेरे प्यारे एक बार और रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी जो है आपके जो भाई बहन है जो इनको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है।